हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आप सभी के लिए, क्योंकि ये है अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शन, देखेंगे अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में कौन सी खुशहाली आपके लाइफ में एंटर करने वाली है और कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का मंथ। क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप इस मंथ में अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और करते हैं आप सभी के लिए पाल सेलेक्ट। देखते हैं अक्टूबर मंथ मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। करते हैं पाल सेलेक्ट आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 है एंजल ऑफ लव, पायल नंबर 2 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो पिक कीजिए अपने लिए 1 कार्ड। ध्यान से देखिएगा कार्ड को। आई होप आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम पायल नंबर 1 से और करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी आप सभी की। सबसे पहले एनर्जीज़ देख लेते हैं आपकी। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 पिक किया है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ की उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। सत्य, लॉर्ड शिवा, नियम एंड धर्म। ओके, तो यहाँ से कुछ हम कार्ड लेते हैं आपके लिए। यहाँ से कुछ स्पेशल कीवर्ड अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, ये कार्ड आने चाहते हैं तो ये वन मोर कार्ड और ओके। लाइटनिंग, funnels, happiness, coil, bread, hammocks एंड है ग्रैप। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की सबसे पहले एनर्जीज़ की बात करूँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। अक्टूबर मंथ की आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग और बहुत ही ज़्यादा एक
स्पिरिचुअल वे से हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप लोगों का आध्यात्म के प्रति रुझान कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग अवेयर रहने वाले हो नेक्स्ट मंथ में, जो मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ एक जो आपका ट्रू सेल्फ है, पायल नंबर 1, कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो आप ही की तरह हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट मंथ में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा जोश उत्पन्न होगा कहूँ, या ईश्वरी ऐसी शक्ति, ईश्वरी ऐसी कृपा आप लोगों के ऊपर होगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया जो क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, कुछ नया ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया करने की जो कोशिश कर रहे हो, वो नेक्स्ट मंथ में आप उसको पूरा कर पाओगे, उसके लिए एक स्टेप ले पाओगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ नियम और धर्म और सत्य के मार्ग पर डेफिनेटली जो यहाँ पर कार्ड आए हैं, तो अपने टाइम रूटीन के बहुत पंक्चुअल रहोगे आप। अपने इस प्रॉपर टाइम में मुझे ये करना है, इस प्रॉपर टाइम में मुझे ये करना है, एक शेड्यूल जो आपका रहेगा अपने आप को लेकर, अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेकर, अपने करियर वेज को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, हर एक वे में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप बहुत बेहतर तरीके से अपने हर एक जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से निभाने वाले हो। साथ ही साथ अक्टूबर का मंथ है, नवरात्रि आ रही हैं, फेस्टिवल्स हैं काफ़ी सारे, तो आप लोगों का रुझान आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ मैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ आप लोगों के लिए हैं अक्टूबर मंथ की। और साथ ही साथ बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर आप लोगों की फैमिली में किसी के बेबीज़ का मुझे यहाँ पर आगमन दिखाई देता है, कोई प्रेगनेंट्स मुझे यहाँ पर खुशखबरी सुनाई देती है। और साथ ही साथ कुछ जो चैलेंजेस हैं आप लोगों के लाइफ में, ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ के, वो मुझे ओवरकम होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपकी हेल्थ में जो इशू है, पायल नंबर 1, जो भी इशू है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, कुछ तो है डेफिनेटली यहाँ पर आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा अपने आप को एक सुरक्षा करने की ज़रूरत है कहूँ मैं। कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसा मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कुछ आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। अपने जो भी इशू चल रहा है आपकी हेल्थ वाइज से, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो अपने कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ। आप लोगों को उस प्रॉब्लम का हल भी मुझे यहाँ पर इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में एक ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पर एक फ़ेदर की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर गेट बैक टू बेसिस की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोग जो भी कार्य करो डेफिनेटली उसमें मुझे यहाँ पर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की जो ऊर्जा है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। और मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, एक ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए कि आपकी मेहनत का फल डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं टैरो कार्ड के थ्रू, देखते हैं क्या कुछ है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट मंथ। पायल नंबर 1, क्या कुछ है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट मंथ में, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पायल नंबर 1 की लाइफ में, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पायल नंबर 1 की लाइफ में नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में। द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस,
5 of swords, 3 of coin and 2 of wands and one last card, Ace of wands। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मुझे काफ़ी आती हुई दिखाई देती है। द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आप लोगों के कोई ऐसा पेज है कहूँ, या कोई ऐसा सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई ऐसा आप लोग कार्य करते हो, या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो है ना अपने अराउंड लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, या कुछ डोनेशन वगैरह भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि आपको है ना लोग तरह तरह के लोग और डिफरेंट स्टेट से आप लोगों से कनेक्ट करते हुए काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं नेक्स्ट मंथ में। और क्यों वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, धर्म के साथ आगे बढ़ रहे हो, और इतने मेच्योर सोल हो आप मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 1, जो अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपनी लाइफ की जो हर्डल्स हैं उनको बहुत अच्छे से निभा रहे हो कहूँगी। और कहीं ना कहीं आपकी ये खूबी, आपके अंदर जो ये क्षमता है, कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रदर्शित हो रही है। अभी तक भले ही वो छुपा हो, लेकिन अब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अक्टूबर मंथ में आप लोगों की क्वालिटीज़, आप लोगों के गुण लोगों के सामने में रिवील होंगे, और वो आपसे प्रभावित होकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानने की इच्छुक रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं आपकी फॉलोवर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो आपके अराउंड के हो सकते हैं ये, या डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर एक ग्रोथ है नेक्स्ट मंथ में, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ है। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये कहते हुए तनिक भी वो नहीं है कि मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो गट फीलिंग है वो आपके अराउंड जो आपसे दुश्मनी रखते हैं या आपके अगेंस्ट कुछ प्लान करते हैं, उसको करने से पहले ही आपके मन में वो चेतना जागृत हो जाती है कहूँ, या आपको ड्रीम्स के थ्रू आप लोगों को प्राप्त हो जाता है ये कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर विजन्स आप लोगों को क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधानी भी आपको बरतने की ज़रूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही हैं आपके करियर रिलेटेड। कुछ आपसे डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, ये कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, और डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करने के बाद डेफिनेटली एक कम्युनिटी तैयार हो रही है, एक ग्रुप तैयार हो रहा है, और आगे चलकर ये ग्रुप आप लोगों को फाइनेंस वे से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ्रूटफुल करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में। अब मैं देख लेती हूँ आपका अक्टूबर मंथ रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अक्टूबर मंथ रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। टावर की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। हम ये टावर कार्ड को क्लियर करेंगे। रिलेशनशिप वाइज ये टावर कार्ड क्यों आया है, किस वे में संकेत कर रहा है ये रिलेशनशिप वाइज। क्लियर द एस ऑफ कप। ओके, एस ऑफ कप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और टावर कार्ड की एनर्जीज़ है। तो रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो किसी इंसान से कहूँ, या कुछ ऐसे रिश्ते हैं, ये रिश्ते आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल रिश्ता नहीं है, डेफिनेटली आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके कजन्स, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स, कहीं ना कहीं आप लोगों के मुझे यहाँ पर विश्वास टूटता हुआ दिखाई देता है। अक्टूबर मंथ में ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी न किसी का आप लोगों को, किसी न किसी के ऊपर जो आपको ट्रस्ट था ना, डेफिनेटली वो ट्रस्ट टूट रहा है आपके रिलेशनशिप वाइज। देख लेती हूँ क्या ये क्लोज वन है या नेबर है, क्या है ये पर्सन। देख लेते हैं किस वे से मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 1 का हार्ट ब्रेक होने वाला है, सच्चाई पता चलने वाली है किसी की। कौन है ये पर्सन। 5 ऑफ कप की एनर्जीज़ है जो मुझे बता रही है आप लोगों के लिए कि आपके अराउंड, ठीक है, आपके रिलेटिव जो हैं, डेफिनेटली उनकी कुछ ऐसी बातें, उनके कुछ ऐसे थॉट्स, डेफिनेटली आपको किसी ऐसे शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है अक्टूबर मंथ में आपके रिलेशनशिप वाइज, जो आपको थोड़ा सा ड्रेन करेगी। लेकिन मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 1, अगर आप अपने आप को हील करोगे, डेफिनेटली आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ में हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो ये टावर मोमेंट आया है ना, डेफिनेटली ये चैलेंज तो है आपके रिलेशनशिप वाइज, लेकिन ये चैलेंजेस आने से आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस पर्सन की एनर्जीज़ कैसी है, इसका व्यवहार, इसका विचार आंतरिक मन से मेरे लिए कैसा है, वो रिवील होगा आपके सामने में। और जिससे आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में और ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ देखिए, 10 ऑफ कप की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य आप लोगों को पता चलना ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप वाइज। जिस भी पर्सन के ये चेहरा कहूँ या उनके थॉट कहूँ आपके बारे में, कुछ उनके विचार कुछ अलग हो सकते हैं। आप जैसा सोच रहे हो उनके लिए वो ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा है डेफिनेटली। तो आपका ट्रस्ट टूटता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है रिलेशनशिप वाइज। जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अराउंड रिलेटिव हो सकते हैं। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। और डेफिनेटली इससे ये जो आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, इससे आप लोगों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग अपने आप को फ्री पाओगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज। बाकी ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा आप लोगों को ड्रेन कर सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर आ जाओगे क्योंकि आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका स्पाउस आपके साथ है, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाइज काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर कुछ है डेफिनेटली, तो वो होकर ही रहेगा। आगे देख लेती हूँ आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग कैसा रहेगी आपकी हेल्थ। पाइल नंबर 1, हेल्थ कैसी रहने वाली है पाइल नंबर 1 की। एस ऑफ कॉइन, द हर्मिट एंड वन लास्ट कार्ड, 2 ऑफ सोर्स। ओके, तो हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई देता है थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल रहेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, थोड़ा सा आप लोगों को साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हेल्थ वाइज आपकी बॉडी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपके मेंटल थॉट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आप लोगों को मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, किसी का चेहरा रिवील होगा, उसकी बातों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपकी लाइफ में कि ये कैसे हुआ, मैं तो इस पर इतना ट्रस्ट करता था, ये वो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में सोचकर आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा आप लोगों को बुरा असर हो सकता है, लेकिन द हर्मिट की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोग खुद को हील करने में सक्षम हो जाओगे और आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करना नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, जब भी ये सिचुएशन आए। तो अब मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ ओवरऑल आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में क्या कुछ है जो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को पता होना चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए। क्या कुछ स्पेशल है जो आप पाइल नंबर 1 को बताना चाहते हो नेक्स्ट मंथ के लिए। क्या कुछ और हो सकता है पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, क्या
क्या कुछ और हो सकता है पाल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट मंथ में, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, और प्लीज़ गाइड मी। द एम्परर, तो यहाँ पर द एम्परर की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए पाल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगे, करियर वाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, एक सफलता की सीढ़ी आप चढ़ोगे कहीं ना कहीं, ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मंथ में जो भी आप लोगों के, मुझे यहाँ पर जो कम्युनिटी आप तैयार कर रहे हो ना, डेफिनेटली 3 ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं जो नई शुरुआत करने जा रहे हो उस शुरुआत के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी, ये यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं डिवाइन। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य परिवर्तित होगा नेक्स्ट मंथ में। इतनी कृपा आप लोगों के ऊपर प्रभु की होगी कि आपका जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1। तो ये कुछ है आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की ब्लेसिंग्स प्रेडिक्शन। एंड मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ लास्ट में क्या कुछ है आप लोगों के लिए आने को, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आने को, नेक्स्ट मंथ में क्या कुछ आना चाहता है आपकी लाइफ में, ये देख लेती हूँ। क्या कुछ आना चाहता है मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1 की लाइफ में नेक्स्ट मंथ में, आपकी लाइफ में क्या कुछ आना चाहता है नेक्स्ट मंथ में आपकी कर्म के थ्रू, ठीक है, जो भी अभी आपने मेहनत की उसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आना चाहता है नेक्स्ट मंथ में। चेंज, माँ दुर्गा की एनर्जीज, आपकी लाइफ में चेंज आना चाहता है। ह्यूमैनिटीज़, मानवता के प्रति आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम, दया भाव, ये आप लोगों के अंदर करेक्ट करना चाहता है। सरेंडर की एनर्जीज़ है, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1 नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए चेंज लेके आ रहा है। ये चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। इस चेंज के थ्रू आप लोगों का जो एक, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव आप लोगों के अंदर बहुत है, आध्यात्मिक वे से बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक जो बोलते हैं ना मानवता के लिए हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जो लोग होते हैं डेफिनेटली ऐसी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं उसका सीधा उदाहरण आप बनोगे मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1, ठीक है। ह्यूमैनिटी, मानवता क्या होती है ये आप दुनिया को सिखाओगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपकी लाइफ में इंटरेक्ट होना चाहता है, आना चाहता है आपकी लाइफ में। रीफ्रेम की एनर्जीज़ है, तो कुछ न कुछ आप लोगों को नवरात्रि में कहूँ या उससे पहले कहूँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, कहीं ना कहीं ये जो 9 दिनों का त्यौहार है नवरात्रि, या फर्स्ट सेकंड डेज़ मैं कहूँ, यहाँ पर नवरात्रि के फर्स्ट सेकंड डेज़ में आप लोगों को कुछ ऐसी खुशखबरी, कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में इंटरेक्ट होना चाहती है, कुछ आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली है माँ दुर्गा की तरफ से। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। देखेंगे हम नवरात्रि की भी ब्लेसिंग रीडिंग करेंगे आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स से, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देना चाहती हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या कुछ गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए वो देख लेते हैं हम। क्या कुछ गाइडेंस रहेगी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट मंथ में, क्या उनको करना चाहिए नेक्स्ट मंथ में अपने लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, ओवरऑल सभी चीज़ के लिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। न्यू विजन, नई सिरे से चीज़ों को देखिए। द फूल की एनर्जीज, आगे बढ़ें। द लवर्स, प्यार कीजिए खुद से, अराउंड लोगों से। बर्डन की एनर्जीज़ है, तो बर्डन आप लोगों की लाइफ में जो भी बर्डन है, जो भी आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसको थोड़ा सा ओवरकम कीजिए, अपने अराउंड लोगों से उसको बांटें, उसको थोड़ा सा
डेफ़िनेटली बर्डन जब होता है ना, डेफ़िनेटली अगर हम उसको मिलकर काम करें तो वो बर्डन ओवरकम हो जाता है। और साथ ही साथ सोरो की एनर्जीज़ है, तो कहीं न कहीं उस दुःख, उस पेन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐसे सिम्पटम बन रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है दुःख तकलीफ़ में नहीं रहना है, ठीक है? अपने आप को हैप्पीनेस की ऊर्जा में रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। वन लास्ट कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, एडवेंचर। कहीं न कहीं खुद से कनेक्ट कीजिए, खुद के साथ व्यक्त समय बिताएँ और कुछ नया क्रिएटिव कीजिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें, मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो यही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो ढेर सारी खुशियाँ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा चेंज है यहाँ पर, और माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 1, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में रहेंगी, और क्या कुछ आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं नेक्स्ट मंथ की, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी अक्टूबर मंथ की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाल नंबर 2। एनर्जीज़ कैसी रहेंगी मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 2 की नेक्स्ट मंथ की। समाधि, संतोष, ओजस एंड लॉर्ड हनुमान। ओके, तो पाल नंबर 2, ये हैं आपकी एनर्जीज़ नेक्स्ट मंथ की। नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक, जैसे मैंने पाल नंबर 1 के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई थी, और आपके लिए भी बहुत ही एक बेहतरीन एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 2, आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ना, नेक्स्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक संतुष्टि रहेगी, स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में माँ दुर्गा की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 2, नेक्स्ट मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आप लोगों को किसी चीज़ की वरी नहीं होगी, किसी चीज़ की आप लोग जल्दीबाजी नहीं करोगे। एक आप लोगों के अंदर स्मूथनेस, एक पीस, एक शांति का अनुभव आप लोगों अपने लाइफ में महसूस करोगे नेक्स्ट मंथ में। नवरात्रि भी चल रहे हैं, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई रहेगी मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 2, कि आपका एक जो कॉन्शसनेस है वो डिवाइन के साथ एक तार में बहता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक जो कह सकते हैं हम, एक थ्रेड होता है ना, जैसे वो थ्रेड जब तक हम उसको खींचते हैं डेफिनेटली वो हमसे कनेक्ट रहता ही है ना। जैसे हमने उसको पकड़ा है, किसी दूसरे ने उसको पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा थ्रेड मैं ये देख पा रही हूँ यूनिवर्स और आपके अंदर, एक जो ऐसी थ्रेड है जो आप दोनों को कंबाइन कर रही है, जो आप दोनों को एक रूप कर रही है। कहीं ना कहीं ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में। तो आप लोगों का जो स्पिरिचुअल लेवल है पायल नंबर 2 नेक्स्ट मंथ में इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ईश्वर के साथ एक लय में बधा होगा।
जैसे आप कुछ बोलोगे तो डेफ़िनेटली वो स्वीकार करेगा, वो सुन रहा होगा। और आपके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, एक एक जैसे हम बात करते हैं ना आपस में एक दूसरे से, कहीं न कहीं आपके और आपके ईश्वर की जो आपका रिश्ता है डेफ़िनेटली ऐसा बन चुका होगा, या ऐसे स्टेज पर आप पहुँच चुके होंगे नेक्स्ट मंथ में कि आपकी बात है वो सुन रहे हैं और वो आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ आपको समझा रहे हैं, जिसको आप महसूस करके इतना ज़्यादा प्रफुल्लित, इतना ज़्यादा हर्ष आप लोगों के अंदर हो रहा है, इतना ज़्यादा आप लोगों के अंदर आनंद आ रहा है। कहीं न कहीं एक भक्ति की पराकाष्ठा को मैं यहाँ पर फ़ील कर पा रही हूँ पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। ये कहते हुए ही मुझे इतना ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है लूज़ आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग हो रही है जो मैं कह नहीं सकती हूँ। पायल नंबर 2, ऐसी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। एक ऐसी संतोषजनक, एक ऐसी पीसफुल एनर्जीज़, एक ऐसी भक्तिमय एनर्जीज़, लॉर्ड हनुमान की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हनुमान जी क्या हैं? इनके बराबर भक्ति इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है ना? इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा गुणवान हैं। और कहीं न कहीं आप लोगों के लिए, कहीं न कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 लॉर्ड हनुमान के साथ अगर आप कनेक्टेड हो तो अपनी आराधना को और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि आपके लिए मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। पायल नंबर 2, नेक्स्ट मंथ में लॉर्ड हनुमान आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आपको बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ आप लोगों को प्राप्त होंगी। आपने चाहा भी नहीं होगा ऐसी खुशियाँ आप लोगों को प्राप्त होंगी नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि आपकी भक्ति, आपकी भावना, आप लोग इस चीज़ से परे हो चुके हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए ना। आप लोग एक बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एक आप लोगों के अंदर एक धैर्य है, एक संतुष्टि है कि हाँ मेरे पास से सब कुछ है। एक ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, एक ऐसी भावना है आपके अंदर। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, एक ऐसी एनर्जीज़ में आप टाइपिंग करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में, तो खुद को रोकिएगा नहीं अगर आप इस एनर्जीज़ में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं यहाँ से क्या हैं पायल नंबर 2 के लिए, क्या स्पेशल है नेक्स्ट मंथ के लिए। ओके, ये काफ़ी है। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इन अगेंस्ट यू। ओके, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में एक एंजाइटी, जिस भी वे से आप लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो अभी लगता है आपको कि मेरे अगेंस्ट चल रहा है, मेरे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे लिए तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इतना मैं अपनी लाइफ में आध्यात्मिक वे में आगे बढ़ता हूँ, इतना अपनी सोल ग्रोथ कर रहा हूँ, इतने लोगों की भलाई करता हूँ। ये जो आप लोगों का एक माइंडसेट होता है ना, डेफिनेटली इस विचार से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है? इस चीज़ से बाहर आएँ आप लोग, ठीक है? आप अपने कर्म कीजिए मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? आर्चवी की एनर्जीज़ के तरह न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। देखिए आप लोगों के लिए रास्ते नज़र आ रहे हैं, आप लोगों के लिए राह खुल रहे हैं, ठीक है? भले ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन जब आप सरेंडर भाव में आओगे पायल नंबर 2, तो डेफिनेटली आप लोगों को वो राह ज़रूर मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। निडल थ्रेड, मैं क्या बात कर रही थी यहाँ पर, एक थ्रेड की बात कर रही थी कहीं ना कहीं। तो ये थ्रेड, असैनकेर विस विल बी जेंटल्स। ब्यूटीफुल, आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों को डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में एक सक्सेस, एक ग्रोथ, एक खुशियों की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? फ्रूट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो मुझे बताती है आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटेड इन अ फ्रेंड ऑफ लवर। जो भी रिलेशनशिप इशू चल रहा है, या आपके
स्पाउस से कुछ ऐसा चल रहा है, कोई लवर से आप लोगों की कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है जो थोड़ा सा टफ है, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति से अब आप बाहर आओगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर सल्यूशन है। द यंगर मैन की एनर्जीज है यहाँ पर, डीलिंग ऑफ रिलेशन विथ यंगर मैन। ठीक है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने में आपकी कोई एक यंग पर्सन आप लोगों की हेल्प कर सकता है डेफिनेटली यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर डॉग बार्किंग की एनर्जीज है, तो अवेयरनेस आ रही है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये होने वाला है। एडवाइस फॉर योर फ्रेंड, आपके दोस्त आप लोगों को कुछ गाइड करेंगे। देखिए, ये जो पर्सन है ना, यंगर मैन, आप लोगों का कोई एक आप ही के एज का कोई ऐसा, डेफिनेट आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो यंगर मैन है, ठीक है, जो यंग मैन है, वो आपको कुछ गाइड करेगा। तो डेफिनेटली उसकी बातों को सुनिए, उसको अवॉइड मत करना। ठीक है, उसकी बातों को सुने, धैर्य से समझिए क्या बोल रहा है, ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। ये आप लोगों को उस प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करेगा जिस प्रॉब्लम में अभी आप फंसे हुए हो। ठीक है, करियर पाथ की एनर्जी से, यहाँ पर करियर की एनर्जी से, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके करियर वे से आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ बेहतर आप लोगों को करता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो पुराने ज़माने का ये इंक पॉट हुआ करता है, डेफिनेटली आजकल तो कौन ही यूज करता है। ये देखिए यहाँ पर पुराने ज़माने में डेफिनेटली इसी प्रकार से इंक होती थी, और ये फैदर का जो होता है इससे लिखते थे डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करियर बेस से लोड आ रहा है, करियर बेस से आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे आप लोगों के लिए एक आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना कि आपको आपको काम करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो देख लेते हैं यहाँ से कुछ और कार्ड अक्टूबर मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अक्टूबर मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर 1 कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत आप लोगों की। ठीक है, द एम्प्रेस, एम्प्रर की एनर्जीज, द मैजिशियन, वाव, क्वीन ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, एंड 1 लास्ट कार्ड, 4 ऑफ सोर्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए? अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल आ रही हैं आप लोगों के लिए, डेफिनेटली आप लोगों की करियर बेस से। ठीक है, करियर बेस से बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपने अक्टूबर मंथ में। बहुत ज़्यादा आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज़ है। एम्प्रेस की एनर्जीज़ क्या शो करती है? फर्टिलिटी आप लोगों के लिए, यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर सक्सेस, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेल्फ लव की एनर्जीज़। नेक्स्ट मंथ में ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि आप खुद पर फोकस करोगे, खुद की एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करोगे, खुद के टैलेंट के ऊपर फोकस करोगे, अपने आप से। ठीक है, मुझे अपने करियर में क्या करना है, कैसे बेहतर करना है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। एम्प्रेस की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पता है। ठीक है, क्वीन है एक, 4 क्वीन से मिलकर एक बनती है एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं एम्प्रेस की जो एक वाइब्स है वो डिफरेंट है ना। उसको सभी रानियों का जो कहते हैं ना, जो सभी रानियां हैं डेफिनेटली सोर्स एंड एक्सेट्रा और भी, तो इन सभी का नॉलेज, इन सभी की नॉलेज से भी बढ़कर इसको ज्ञान प्राप्त है। तो आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 इस मंथ में एक ऐसी जोन में आप जाओगे, या एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप प्राप्त करोगे जिसकी वजह से आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा आप लोग है ना, एक एम्प्रेस की एनर्जीज में पाओगे, एक महारानी की एनर्जीज में। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, या क्योंकि यहाँ पर संतोष की भी एनर्जीज़ है। एम्प्रेस की एनर्जीज़ और ये संतोष की एनर्जी कहीं ना कहीं कंबाइंड होती है। कहीं ना कहीं एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस के पास सब कुछ है। ठीक है, धन दौलत, खुशियाँ, परिवार, हर एक चीज़, संपन्नता है यहाँ पर। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जोन में जाओगे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप प्राप्त करोगे जहाँ पर आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप वरी नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए, आपको सहज ही सब प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैजिशियन की एनर्जीज़ है, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, क्योंकि आपके पास वो सब टैलेंट है जो आपको इस 3D वर्ल्ड में चाहिए, वो सब खूबियाँ आप लोगों के अंदर है। तो पायल नंबर 2 सॉरी, आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि आप अपनी लाइफ के हर एक खुशियों को एंजॉय करोगे, क्योंकि आपके पास हर एक पॉसिबिलिटीज़ है, हर एक अपॉर्चुनिटीज़ है, और हर एक स्थिति से लड़ने की क्षमता आप लोगों के अंदर है। 4 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स है एंडिंग, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का, किसी ऐसे साइकिल का ख़त्म होना। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी से देखिए ये सब कुछ ख़त्म कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्स नॉलेज है इसके पास, द मैजिशियन की एनर्जीज़, ठीक है, कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता। द एम्प्रेस, क्या बोला मैंने आपसे, एम्प्रेस की एनर्जीज़ क्या बताती है, हर एक स्थिति से लड़ने की क्षमता। एम्प्रेस 4 ऑफ सोर्स, ठीक है, नेगेटिव हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है आपको पता है। 10 ऑफ सोर्स बर्डन है आप लोगों की लाइफ में, बैक पेन हो रहा है, कुछ इशू चल रहा है, तो आप अपनी हेल्थ पर कॉन्शियसनेस करोगे, क्योंकि एम्प्रेस सेल्फ लव को भी दर्शाता है। तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 मैं यही कहूँगी आप लोगों के लिए, जो ये अक्टूबर मंथ की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आ रही है, फर्टिलिटी लेके आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आ रही है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव लेके आ रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का एक जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए, एक मिनट, ओके, तो यहाँ से ट्रेन एरिया है तो थोड़ा सा, ठीक है, तो देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ पायल नंबर 2 के लिए। नाइट ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप, 3 ऑफ कप एंड 1 लास्ट कार्ड, 7 ऑफ कप। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप वाइज काफ़ी यहाँ पर मेहनत तो है डेफिनेटली, लेकिन 10 ऑफ कप की ऊर्जा है जो मुझे बताती है कि आपके रिश्ते, ठीक है, काफ़ी बेहतर रहेंगे अक्टूबर मंथ में। कुछ अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर, या किसी ऐसे विचार को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जीज़ भी है जो मुझे बताता है कि आप अपना एक बेस्ट टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने पर्सन को, कहूँ अपने रिश्ते को, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है डेफिनेटली। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे ओवरऑल आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है, अपनी रिश्तों पर थोड़ा सा फोकस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी करियर बेज में कहूँ या अपने फ्रेंड सर्कल में इतना इनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने करियर से रिलेटेड हो सकता है या किसी से रिलेटेड उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा उनके साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने स्पाउस को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या अपनी फैमिली के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने रिश्ते के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप वाइज बहुत बेहतर मुझे दिखाई देता है। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ वाइज कैसा रहेगी आपकी हेल्थ अक्टूबर मंथ में। हेल्थ कैसी रहने वाली है पायल नंबर 2 की। वाओ, टेम्परेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, और है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 लास्ट कार्ड, द स्टार। ओके, द स्टार। तो हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतर, काफ़ी बैलेंस, काफ़ी पॉजिटिव, ठीक है। जॉय की एनर्जीज, हैप्पीनेस की एनर्जीज है, द स्टार की एनर्जीज है आपके लिए। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है ना,
आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई जा रही है। अक्टूबर मंथ में जो भी हेल्थ इशू था वो ओवरकम हो रहा है। द स्टार की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपकी कोई मनोइच्छा, आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी हो रही है, या उसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, जिससे आपकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर कर रहे हो। और आप अपनी लाइफ में जो भी ध्यान मेडिटेशन कर रहे हो, इसके थ्रू मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है आपकी हेल्थ भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल अक्टूबर का मंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ से कुछ कार्ड, 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या कुछ और है मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 2 के लिए जो नेक्स्ट मंथ उनकी लाइफ में आना चाहता है। क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या है जो मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 2 की लाइफ में इंटर करना चाहता है नेक्स्ट मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। पाल नंबर 2 यहाँ पर है द डेवल की एनर्जीज़। तो डेवल की एनर्जीज़ हमें क्या बता रही है? तो डेवल की एनर्जीज़ के थ्रू नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी इंटरेक्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो नहीं, ये नेगेटिविटी किस प्रकार की है, ये आपके थॉट प्रोसेस की है या कुछ और है, इसको हम क्लियर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर द कार्ड। ये क्या आ रहा है मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 2 की लाइफ में? जजमेंट। ओके, जजमेंट की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि आप मेरी ब्यूटीफुल पाल नंबर 2, क्योंकि आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद पे ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद को इतना सरेंडर किया हुआ है आपने, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके कार्मिक कुछ बैगेज हैं जो नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में इंटरेक्ट होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आप उसको लेकर जज मत कीजिएगा। जो भी आप लोगों की लाइफ में ये कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है, ये ठीक है, ये नेगेटिविटी आपको किसी भी प्रकार से हार्म पहुंचा सकती है। आपकी मेंटल वाइज आप लोगों को प्रेशर दे सकती है या फिजिकली आप लोगों को कोई प्रेशर दे सकती है। यहाँ पर मुझे फिजिकली तो कोई नहीं दिखाई देता है, बॉडी रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप लोग का मेंटली, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही है, सोर्स की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके मानसिक वे से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग है यहाँ पर। आपकी मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग ये जो डेवल आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, इसको आपने थोड़ा सा अपनी एनर्जीज से, अपनी अपनी पॉजिटिव वाइब से कहीं ना कहीं इसको क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, कोई ये मत बोलना कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जज नहीं करना है, क्योंकि जजमेंट के एनर्जीज़ के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि ये आप ही के कुछ ऐसे पास्ट के कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसे शब्द यूज किए हैं। ये पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या इसी लाइफ के हो सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ में इंटरेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी क्लिनजिंग कर रहे हो। आप यूनिवर्स के साथ जो आपका एक कनेक्शन है डेफिनेटली वो स्ट्रांग हो रहा है। तो उसकी वजह से आपके पास्ट के जो इशू हैं वो रिवील हो रहे हैं। तो इसको क्लिंज हो जाने दीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए। ठीक है, फॉरगिवनेस कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। और इस स्थिति के लिए कभी भी कोसिएगा नहीं। एक जो संतोष भाव आप लोगों के अंदर है, उस संतोष भाव के साथ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली जब आप ऐसा करोगे तो जजमेंट की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोग इस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो घबराएं नहीं। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 2 के लिए क्या कुछ है अक्टूबर मंथ में जो आना चाहता है उनकी लाइफ में? क्या कुछ आना चाहता है पाल नंबर 2 की लाइफ में नेक्स्ट मंथ में? क्या कुछ आना चाहता है पाल नंबर 2 की लाइफ में नेक्स्ट मंथ में? कौन सी खुशियाँ हैं या कुछ ब्लेसिंग्स हैं? क्या कुछ आना चाहता है? डिल्यूजन।
तो आप घबराते क्यों हैं? ईश्वर हैं आपके साथ, देखिए क्यों इतना चिंता करते हो आप? लेटिंग गो, लॉर्ड शिवा। मेरी ब्यूटीफुल फाइल नंबर 2, जब आपके साथ ईश्वर है ना, क्यों इतना चिंता करते हो आप? देखिए आप लोग डेवल की एनर्जी से, तो देखिए माँ काली भी आ चुकी हैं, तो फिर क्या है? किस चीज़ का डर है आपको? डिल्यूजन की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोगों की लाइफ में जो माया है, जो ये 3D वर्ल्ड की एक जो एनर्जीज़ होती है हमारे, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव, किसी के साथ एक हद से ज़्यादा जो एक कनेक्शन होता है, डेफिनेटली उस स्थिति से मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए उस स्थिति को अब आप समझ पाओगे कि किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ हमें कनेक्ट होना है, किसके साथ डिसकनेक्ट होना है। इस एनर्जीज़ का मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में इस चीज़ को आप समझ पाओगे। डिल्यूजन, एक माया को आप समझ पाओगे, जो माया है, मोह है, इसको आप समझ पाओगे और इससे परे उठोगे आप। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। एनर्जेटिक क्लियरिंग की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोगों की लाइफ में जो ये नेगेटिविटी आ रही है, जो ये डेवल एनर्जीज़ आ रही है, जो आप लोगों को मानसिक तौर पर जो आप लोगों को परेशान कर रही है, जो भी आपका कार्मिक बैगेज है, इसको हील करने में डेफिनेटली माँ काली आपकी हेल्प करेगी। तो आपको यहाँ पर जज नहीं करना है, जैसे मैंने कहा जज मत कीजिएगा आपकी लाइफ में जो भी आप, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, पायल नंबर 2, तो ये जो भी कार्मिक है डेफिनेटली ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ माता रानी है, माँ काली की ऊर्जा है। ठीक है, विश्वास रखो, आप लोगों को ये बोला जा रहा है विश्वास रखो, माँ सब कुछ ठीक कर देगी, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर के बच्चे हो ना, तो ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को विश्वास के साथ आगे बढ़ो और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। ओके, तो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या गाइडेंस रहेगी मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए? प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। मुट्ठी स्कैंसुरिया मैसर, वी आर द वर्ल्ड, इंट्रोगेशन एंड वन लास्ट कार्ड द मास्टर। ओह, तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, देखिए क्या बोला जा रहा है आपको? आपको बोला जा रहा है कि अपनी अच्छाई को समझें, अपनी सच्चाई को जानें, अपनी अच्छाई की उस खुशबू को फैलने दें। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे से कुछ संभल नहीं पा रहा है, वहाँ पर आप लोगों को लेट गो करना है। ठीक है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, तो सरेंडर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। द मैसर के एनर्जीज़ के थ्रू कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, आप लोगों को कुछ डोनेशन देने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा दान करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा कार्य आपको करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको वो भय ना हो, जिससे कि आपको वो अंदर ही अंदर जो आपको किसी चीज़ का डर है डेफिनेटली, तो वो ओवरकम हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को कभी भी अकेला नहीं समझना है अपने आप को, ये आपसे बोला जा रहा है। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर फेथ की एनर्जीज़ है, माँ आपके साथ है डेफिनेटली। और कभी भी ये मत समझिए कि मेरी लाइफ में ही इतने दुख क्यों हैं, मेरी लाइफ में ही इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर आपके साथ है हमेशा। और आपके जैसे कितने ऐसे हज़ारों लोग हैं इस दुनिया में जिनके साथ बहुत सारी दुखद घटनाएँ होती हैं, जिनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे पास। तो सब कुछ है, लेकिन किसी के पास इतना भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझिए और जानें, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। आप एक मास्टर सोल हो, पायल नंबर 2, तो इस चीज़ को समझिए, जानें और आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसको चैलेंजेस के साथ सामना कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, तो पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।